नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की सबसे प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। धान खरीदी पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा 1.5 गुना ज्यादा धान की खरीदी हम कर रहे हैं। एक्शन मोड पर पुलिस, चीट फंड कंपनी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, करोड़ों की ठगी में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। राजधानी में 3 दिसंबर से चलाया जाएगा नशा मुक्त अभियान। विश्व एड्स दिवस में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा HIV एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव मुक्त व्यवहार हो। नगर पालिका अध्यक्ष संतू लाल सोनकर पर गिरी गाज, राज्य सरकार ने किया बर्खास्त, आदेश जारी। देश में इस साल नवंबर में 5 सालों में सबसे अधिक हुई बारिश, आंध्र प्रदेश में 44 और तमिलनाडु में 16 लोगों की मौत। कोविड रोधी टीके की बूस्टर खुराक पर होगी चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मनखुश मांडविया से मिलेंगे कर्नाटक के CM बोमोई। माना एयरपोर्ट में विमान दुर्घटनाग्रस्त होते ही एक्शन में आया एयरपोर्ट स्टाफ, मॉक ड्रिल में जांची गई आपातकालीन व्यवस्था। इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदली, आर्मी डे पर दिखेगा पहला लुक। BSF के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने की जवानों की तारीफ। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने किया संसद परिसर में प्रदर्शन। देश में कोरोना से बड़ी राहत, 1 लाख से नीचे आई सक्रिय मामलों की संख्या, 24 घंटे में 267 मौतें, रिकवरी रेट 98.36%। ओमिक्रॉन का असर, भारत में नहीं शुरू होगी 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, टला फैसला। ममता बनर्जी ने तेज किया कांग्रेस मुक्त विपक्ष का अभियान, बताया भाजपा को हराने का प्लान। अफगानिस्तान में ईरान बन रहा भारत का साथी, पाकिस्तान को लगेगा झटका। कोरोना की पहली गोली को जल्द मिल सकती है मंजूरी, FDA के पैनल ने बहुमत से किया समर्थन, नुकसान पर भारी पड़े फायदे। किसानों में 2 फाड़, बोले राकेश टिकैत, SKM में मतभेद नहीं, बताया 4 दिसंबर को होगा आंदोलन पर फैसला। कोरोना के बीच नवंबर में GST कलेक्शन 1.31 लाख करोड़ रुपए, लागू होने के बाद से दूसरा सर्वाधिक संग्रह। राज्यसभा से निलंबित सांसदों के पास चॉकलेट टॉफी लेकर पहुंची जया बच्चन, सियासत भी गरमाई। यूके में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 22, भारत में नई गाइडलाइन जारी। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल। पंजाब किंग्स को एक और झटका, KL राहुल के बाद असिस्टेंट कोच एंडी फ्लावर ने भी छोड़ा साथ। तीनों कृषि कानूनों को किया गया निरस्त, अब कृषि कानून निरासन अधिनियम 2021 कहलाएगा नया एक्ट। VPA के अस्तित्व पर सवाल उठाने के बाद KC वेणुगोपाल का ममता पर तर्क, कहा कांग्रेस के बगैर BJP को हराना महज सपना। कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा, 7वें वेतनमान के एरियर्स का आदेश हुआ जारी। सेंट्रल विस्टा राष्ट्र महत्व का प्रोजेक्ट, प्रदूषण को ध्यान में रखकर किया जा रहा काम, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदाने की दर 18 से बढ़कर हुई 25 रुपए प्रति नग, आदेश जारी। धरना प्रदर्शन से रेलवे को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान, नॉर्थ और ईस्टर्न रेलवे को झेलना पड़ा सबसे ज्यादा घाटा। मथुरा में देव मुरारी बापू का हाई वोल्टेज ड्रामा, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को चाकू लेकर दी आत्महत्या की धमकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और TMC के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 दिसंबर तक के लिए लगी रोक। महाराष्ट्र में एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी, खर्च भी यात्री उठाएंगे। पंजाब के राजनीतिक हालात पर राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस की मांग, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सरकार। कमर्शियल LPG सिलेंडर 100 रुपए हुआ महंगा। नीदरलैंड, ब्रिटेन से आए 4 यात्री कोरोना संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे सैंपल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ाया बैन, PM मोदी ने दिए थे समीक्षा करने के निर्देश। पराग अग्रवाल के ट्विटर CEO बनने पर पाकिस्तानी उड़ा रहे अपना मजाक। जब UPA जैसा कुछ है ही नहीं तो नेता के सवाल का मतलब नहीं, ममता का सोनिया गांधी पर वार। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी मंत्री नियुक्त, TS सिंहदेव कोरिया, रविंद्र चौबे रायपुर के प्रभारी बनाए गए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर CPWD को नोटिस जारी करेगी दिल्ली सरकार। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल को बड़ा झटका, BJP में शामिल होंगे मनजिंदर सिंह सिरसा। गूगल को अक्टूबर महीने में यूजर से मिली 24,569 शिकायतें, तुरंत लिया गया एक्शन। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा में आग लगने से 10 मकान क्षतिग्रस्त। कोयम्बटूर से केरल के लिए बस सेवाएं फिर से शुरू। सऊदी अरब भी पहुंचा ओमिक्रॉन, पहला मामला आया सामने। गुजरात में 3 नाबालिग बच्चियों से रेपिस्ट को रिकॉर्ड टाइम में सजा, 8 दिन में चार्जशीट, 14 दिन में सुनवाई। रायपुर डिवीजन रेलवे अस्पताल में मरीजों की अनदेखी के खिलाफ मजदूर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। वृंदावन के एक आश्रम में कोरोना पॉजिटिव मिले 10 विदेशी भक्त में से 3 बिना सूचना दिए स्वदेश लौटे। आने वाला है जोवार चक्रवाती तूफान, 4 दिसंबर को तटवर्ती आंध्र और ओडिशा से टकराएगा, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।